आप लोग आए के बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ। रीडिंग क्या है कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप यहाँ तक आए हैं, आप क्या सोच कर आए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। आप अपने पर्सन की रिगार्डिंग देख रहे हैं, अपनी रिगार्डिंग देख रहे हैं, अपने करियर को लेकर देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर देख रहे हैं। तो देखते हैं कि एनर्जीज कैसी है आपकी पर्सन की कैसी है और आपकी क्या है। तो क्या कहने माइकल, प्लीज हेल्प मी। आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी। तो गाइज आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, नो डाउट। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप एक टेंपल पाथ पे हैं और आप इसके रिगार्डिंग ही ये रीडिंग देखते हैं। यहाँ तक आए हैं कि आपका पर्सन केयरिंग है या नहीं है, आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेकर। आपकी सोच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेकर कि आपका पर्सन आखिर आपसे प्यार करता है या नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। ओके, आपको अपने लिए सोचना है, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना गाइज, ये हमारे अंदर ही होती हैं। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज, वो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लॉक करते हैं सिचुएशन को। जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है हम मैनिफेस्ट करते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में हो, हम प्रे करते हैं कि ईश्वर हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको रोक लेते हैं क्योंकि दरवाज़ा आपने बंद किया होता है। आप खोलना भूल जाते हैं। जब आपके घर में कोई कुरियर आता है, ठीक है, कोई भी कुरियर आता है तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है उस कुरियर को लेने के लिए, है ना। ठीक है, तो यही चीज़ है। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि भाई मेरी लाइफ में ये खुशियाँ आए, ये प्यार आए, ये जॉब, ये करियर, ये ग्रोथ आए और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको अपनी लाइफ में करनी होती हैं उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप रिसेप्टिव मोड में होना मीन्स कि आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं। रिसीव करने के लिए आपको पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा अपने घर का, ठीक है। तभी देखोगे कि सामने आदमी कौन खड़ा है, वो कुरियर वाला है, कूड़े वाला है या कोई भी हो सकता है। भाई मजाक कर रही हूँ, तो बहुत सीरियसली बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आप ऐसे समझो, ठीक है। तो आप जब तक अपना घर का दरवाज़ा यानी अपने दिल का दरवाज़ा यानी कि आप रिसीव नहीं कर रहे हैं उस एनर्जी को, तब तक आप कैसे उसको प्राप्त कर पाएंगे, कैसे लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसीजर क्या लंबा होता है, नहीं, थोड़ी देर का होता है। भाई हो सकता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, हो सकता है आप कैश दे रहे हैं तो जल्दी निपट जाता है। ऑनलाइन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हीलिंग करनी है। हीलिंग इन द सेंस कि आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस चीज़ से कैसे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो कॉन्शियसली भी आप इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं, करते हैं, दुनिया करती है। ऐसा नहीं कि सभी मेडिटेशन करते हैं, वो अपने ऊपर वर्क करते हैं कि यही सोचकर कि मुझे इन सब चीज़ों से कैसे निजात पानी है, कैसे मेरे को इससे बाहर निकलना है, ठीक है। यही होती है हीलिंग, ठीक है। मेडिटेशन करना, ये करना, गाइडेड मेडिटेशंस जो होते हैं, वो ये सब जो चीज़ें होती है वो बहुत आपके लिए क्या होता है कि एज अ कैश मनी जो होता है, वो कैश जो आप एकदम से देते हैं और एकदम से आप अपनी चीज़ ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कॉन्शियसली अगर आप इस पर वर्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, एनर्जीज रिलीज नहीं हो पाती है जल्दी। लेकिन हम जब अलाउ करते हैं अपने आप को कि येस आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ, तो जब आप ये इंटेंशन दे देते हैं अपने आप को, आप अपने आप से कमिट कर लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप बहुत जल्दी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही एनर्जी है कि आप के पास वो हैप्पीनेस ऑलरेडी है, वो हीलिंग जो आपके अंदर ऑलरेडी है, वो एज अ हीलर जो आप हैं ऑलरेडी हैं, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं अनफोल्ड होनी है। ओके, वो
चीजें आपके अंदर से अनफोल्ड नहीं हुई हैं, तभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को हील कैसे करूं। ठीक है, तो जब आपको इन सब चीजों का पता चलने लगता है, समझ में आता है, आप किसी से भी सेशन लेते हैं या किसी से आप एडवाइस लेते हैं, किसी से भी ऐसे मेंटोर से मिलते हैं जो एज अ हीलर आपको वो बताते हैं कि हीलिंग क्या होती है, तो आपको समझ आने लगता है। और यही यहाँ पर आपकी एनर्जी है आज। ठीक है, क्या है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये दरवाजा खुल चुका है गाइस, आप लोगों के लिए ये खुशियों का दरवाजा खुल चुका है। आपको रिसीव करना है। ठीक है, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है रिसीव करने के लिए। ठीक है, आपको अपने हार्ट ओपन रखना है। ठीक है, तो ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के चलते आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं इस 3D वर्ल्ड में, जो कि आप अपना करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी करना है। ठीक है ना, अपनी ग्रोथ करनी है इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में आपको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको पहले अपनी एनर्जी के गेम को समझना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी किस टाइप की है, हम कितने हील हुए हैं, हम कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को लेकर देखते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। उसके चलते आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब तक आप किसी के पास इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही बारीकी से समझना होता है, तभी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपका पर्सन यही चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चाबी है, ये खुशियों की चाबी उन्हीं के गले में है, उन्हीं के पास है। गले में तो ये दिखा रखा है चाबी इसके गले में है, लेकिन ये बाहर देख रही है, बटरफ्लाइज को देख रही है, पहाड़ों को देख रही है, बाहर के नज़ारे को देख रही है बच्ची, और ये गेट लगा हुआ है, यहाँ पर लॉक है और चाबी इसके गले में है। तो आप ये समझो कि चाबी तो इसके गले में, लेकिन कितनी उदास है। तो आपके पर्सन की भी हालत यही है। ठीक है, इस वक्त करंट जो एनर्जी है कि द गार्डन एंड द गेट, गार्डन में जाना चाहती है, गेट लगा हुआ है, गेट के इस पार वो इंसान है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे वहाँ इस गार्डन तक कैसे जाना है, और अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को कैसे फील करना है। असलियत में खुशियाँ क्या होती हैं, वो चाबी आपके पास है। ठीक है, उस चाबी को ही ढूंढना है। ठीक है, वो हैप्पीनेस की आपके ही पास है, उसको ढूंढना है। जब वो मिल जाए ना, तो मेरे को कमेंट करके बता देना गाइस। ओके तो ठीक है, तो आपके पर्सन की हालत है। और लेकिन 3 नंबर क्या होता है? गुरु का होता है, विजडम का होता है। तो आपके पर्सन के अंदर विजडम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी के गेम को नहीं समझ पा रहे कि मुझे इससे निकलना कैसे है। इतनी सी बात है। और यही चीज़ मैंने डिवाइन ने आपको, एंजल्स ने आपको समझाने की कोशिश की कि एनर्जी को ही समझना है। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, तो मैनिफेस्टेशंस आपकी क्यों पूरी नहीं होती हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो एक तो वेटिंग, एक एनर्जी आप ऐसी क्रिएट कर लेते हो, ब्रह्मांड में जो आप दोगे वही मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। आप अपनी एनर्जी ही ऐसी क्रिएट कर लेते हो कि वो चीज़ें आप तक आते आते, ठीक है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब आप रिसीव नहीं कर पाते हो, जब कुरियर वाले के लिए आप दरवाजा नहीं खोलोगे 10 मिनट 15 मिनट, तो वो वापस चला जाएगा। ओके, समझ रहे हो? यही चीज है। जब आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करते हैं, अपनी एनर्जीज को ठीक नहीं करते हैं, अपनी ऑरा आपकी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चीजें ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी, ना कि सकारात्मक चीजों को आप ले पाओगे। सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। तो अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जीज को क्लीन एंड क्लियर कीजिए, क्लिंजिंग कीजिए अपनी, तब जाकर आप ये सब चीजें, लव, करियर, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये जो एनर्जीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरे को आपको बताना, क्योंकि आप लव के रिगार्डिंग ये देख रहे हैं, और ये जो भी दरवाजा है ये खुल गया है। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी है, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता है, एक्शन लेना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है आपको। और ये दरवाजा खुल चुका है, इसकी वैल्यू करनी है आपको। अगर आपको ये चीज मिल रही है तो इसकी वैल्यू भी करनी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब आप करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आता रहेगा। ठीक है, ये चीज जो है, एक्शन मैंने बोला, एक्शन लेना है, बिल्कुल एक्शन लेना है।
अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बिल्कुल आप हील कीजिए, ठीक है। वहाँ पर वो जो फियर होता है, वहाँ पर जो अनवर्दीनेस होती है, वो एनर्जी जो होती है कि आप वर्दी नहीं समझते अपने आप को, किसी भी चीज़ के लायक नहीं समझते, आपको एंजाइटी होती है किसी भी चीज़ को, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी है वो है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों, ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो इश्यूज हैं आपके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मैं से नहीं होगा, जो कुछ भी है आपके अंदर, आप देखो आप कैसे, आपकी एनर्जी कैसी है, उन सब चीज़ों को ठीक करो, तभी आप अपने पर्सन को भी अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी थोड़ी सी गड़बड़ है गाइस, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हीलिंग कर रहे हैं, जो बच्चे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो नए हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जिनको नहीं पता है कि हीलिंग क्या होती है, जिनको पता है कि हीलिंग क्या होती है, कैसे हमें करनी है, तो वो चीज़ ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी इस एनर्जीज को देख के फिर आगे बढ़ो, और फिर हर चीज़ आपके सामने मिलेगी, ये गारंटीड है, ठीक है। ये बात बिल्कुल 100 आने सत्य है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो लाइफ में, आपकी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप प्राप्त ना कर सको। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो, किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी आप उस छोटी सी पॉजिटिविटी को सोच लो कि भगवान ने अगर ये किया है तो कुछ अच्छे के लिए किया है मेरे, बहुत ही मेरे लिए इससे आगे कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है गॉड ने, भगवान ने, इसीलिए ये चीज़ मेरे को नहीं मिली है। और आपको फील होता है कि वो चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हुई, आप उसी में अटक के रह जाते हो। तो वो चीज़ें छोड़ के आप ये सोचो कि ये जो चीज़ हुई है उसको, सिचुएशन को ब्लॉक कर दो, ये बोल के, ठीक है, ये इंटेंशन दे के कि यस ये मेरे लिए नहीं थी, मेरे लिए भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ आगे रखी है, यानी कि भगवान के पास मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान है। तो उस बड़े प्लान को देखो और ईश्वर पे सरेंडर कर दो, पूरा फेथ रखो। आपका नहीं अच्छा हुआ तो मेरा नाम पलट देना। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एनर्जी बतानी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों की, आपके पर्सन की भी। तो अगर कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और आपकी एनर्जी ऐसी है तो आपका पर्सन भी आपको मिरर कर रहा है। जस्टिस, बिल्कुल यहाँ पर जस्टिस, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है और इसीलिए ये एनर्जीज आ रही है, रोजाना जस्टिस की एनर्जी आ रही है। तो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं आप स्टक हैं तो उस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। दूसरा है, बिल्कुल ये स्टकनेस आपके अंदर है, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल उलझे हुए हैं, ट्रैप में फील कर रहे हैं। आप निकल सकते हैं क्योंकि ये जो इंसान है ये यहाँ से फील कर रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, लोगों से बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आंख पे पट्टी बंधी हुई है, उसके बांध रखी है, लेकिन वो चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर अपनी आंख की पट्टी खोलकर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर वो जज्बा है, ठीक है। वो इतना अभी आप अपने ऊपर काम करके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकती हूँ। निकल सकते हैं आप, निकल कर देखिए। बिल्कुल आप अपने आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इसी ट्रैप में है अभी फिलहाल, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन वो जस्टिस चाहते हैं और डिवाइन उनको पूरी तरह से उस तरफ उसके लिए फोर्स कर रहे हैं। एंजल्स भी फोर्स कर रहे हैं, भाई निकलो यहाँ से, निकलो, आप निकल सकते हो, क्योंकि उनके सामने आइडियाज भी आ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सोच ही रहे हैं अभी, ठीक है ना। यस, ये चीजें खत्म होंगी गाइज, क्योंकि जो भी उनका नेगेटिव फेज था आपके पर्सन का, अब कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होंगी। बहुत ही हार्डशिप से वो गुजरे हैं, बहुत बुरी एनर्जी से लाइफ में जो भी उनके हुआ है, काफ़ी परेशानियों से वो गुजरे हैं। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो भी नेगेटिव फेज था उनका, टोटली अब दी एंड हो रहा है उसका, और एक नए सूरज की तरफ वो कदम रख रहे हैं, एक रोशनी की तरफ कदम रख रहे हैं। जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है उनको भी अब ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और ऐसे लोगों के बारे में वो अब जान चुके हैं, पहली बात तो, क्योंकि ऐसे लोगों से ही घिरे हुए थे वो, जो हमेशा उनको धोखा ही देते थे, ठीक है ना। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस उनके अंदर क्रिएट हो गए थे, वो वुंड्स उनके अंदर क्रिएट हो गए थे, और वो चीज़ें अब हील होंगी क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। और आप भी इस
एनर्जी से अब बाहर निकलोगे। ये जो भी नेगेटिव जो भी एनर्जीज थी, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज इन द सेंस कि ब्लैक मैजिक हो गया और साइकिक अटैक्स हो गए, और इस एनर्जी में भी आप, इस एनर्जी की ट्रैप में भी आप हो सकते हैं, आपका पर्सन भी हो सकता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे क्योंकि डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। वो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल वो हीलिंग, वो हैप्पीनेस आपकी है। वो हील, आप ऑटोमेटिकली भी हील होते हो, आप प्रे करते हो तब भी हील होते हो। और ये जो खुशियां हैं आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं, वही सेम एट द सेम टाइम आपके पर्सन के साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। बिल्कुल ये ओवरऑल रीडिंग जो है कुछ अलग है। इस चीज़ को आप समझो कि एग्जैक्ट आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये मत समझो कि एनर्जीज क्या है और कैसे आपके पर्सन की एनर्जीज अफेक्ट हो रही हैं। तो वो चीज़ को आप समझोगे तो बिल्कुल आप रीडिंग का जो नज़रिया है ना देखने का आपका, वो चेंज हो जाएगा गाइस। यही मैं चाहती हूँ कि आप अपने नज़रिए को चेंज करें। ये नहीं डायरेक्ट अपने पर्सन की एनर्जी देखिए और छुट्टी और चल दी, भाई वो तो बकवास है और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। सबको अपने ऊपर काम करना होता है। तो पहले अपने अंदर झांकिए, फिर आप दूसरे पर ब्लेम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों को खराब समझते हैं। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपके पर्सन बिल्कुल सोच रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे ठीक होंगी, बट थोड़ा सा अभी अटके हुए हैं, खड़े हैं। सोचने दीजिए उनको। थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक कार्ड और लेते हैं। बिल्कुल वो स्टैंड लेंगे गाइस। और अभी तो ओवर थिंकिंग उनकी पूरी चल रही है। ओवर थिंकिंग तो चल रही है उनकी। अपना स्टैंड लेंगे वो। अब ऐसे लोगों से बच रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए ही सोच रहे हैं। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। दूसरा है डिवाइन फेमिनाइन। यस, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप एक दिव्य आत्मा है। आपकी सोल, उनकी जो लाइट है उनको अट्रैक्ट करती है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, नो डाउट। बिल्कुल आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपके पर्सन अपना ध्यान दे रहे हैं, जो वो नहीं देते थे, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, बिल्कुल वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं। ल्यूमिनिसिटी, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। वो जो लाइट है ना, वो आपके पर्सन तक पहुंच रही है गाइस। इसीलिए आपको बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये एनर्जी है, ओके। फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। डीप फीलिंग्स जो उनकी हैं बहुत अच्छी हैं आपके लिए। लेकिन गाइस वो इस ट्रैप से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। चुटकी बजा के कुछ नहीं होता है, तो उनको निकलने दीजिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो बिल्कुल वो आपके पास आएंगे। उन्हें अपने ऊपर वर्क करने दीजिए। इनसे भी देख लेते क्या है। हाँ, हीलिंग का ही कार्ड आया है। आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। अगर आप अपनी प्रॉपर हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। मैसेज, आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आ सकता है जो बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। 7 नंबर, एंजल्स ही कह रहे हैं अपनी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करके रखनी है। एक कार्ड में म्यूचुअल निकालूंगी। अपनी एनर्जीज को आप बिल्कुल बचा के रखिए। अपनी एनर्जीज का ध्यान रखिए, कोई लो ना कर सके। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। बिल्कुल डेस्टिनी, आपकी डेस्टाइन पार्टनर है। ये जो डेस्टिनी है आपकी, ऑलरेडी इसकी जो स्क्रिप्ट है ना, वो लिखी जा चुकी है एक तरह से। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। आपको उसमें कुछ भी होल्ड कर नहीं रखना है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। ये जो डेस्टिनी है, मैंने म्यूचुअल निकाला है। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं। आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आ रही है। आप दोनों पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं बाय द एंजल्स, बाय द यूनिवर्स, बिल्कुल बाय द डिवाइन। कुछ भी समझ सकते हैं आप, जिसका भी नाम लेते हैं, बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हैं।
वंडर, बिल्कुल ये मिरेकल आपके लिए लिखा हुआ है 44 नंबर। एंजल्स आपके लिए ये चीजें देखो, बट ऑन द डेक है इवल आई, किसी की भी बुरी नजर, बुरी टोक, ब्लैक मैजिक कुछ भी है, आप उससे बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, अपना काम कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए, कवच पढ़िए, कुछ भी जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कीजिए। भगवान आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है उन्होंने आपको, ठीक है। ये मिरेकल बिल्कुल आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। अ टाइम फॉर हीलिंग, कंफर्मेशन, हीलिंग कीजिए अपनी, और सब कुछ आपको सामने पूरा क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। हीलिंग कीजिए, आपको हीलिंग की ही जरूरत है। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।